क्या तुमने कभी गौर किया है कि हम सारी उम्र भागते रहते हैं मगर दिल फिर भी खाली रहता है। हम कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं, नाम के लिए जीते हैं, लोगों की वाह वाह चाहते हैं, मगर रात के आखिरी पहर जब सब सो जाते हैं तो दिल एक सवाल पूछता है, क्या मैं वाकई सही रास्ते पर हूं? शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाया करते थे कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो दूर तक पहुंचने के चक्कर में असल रास्ता ही भूल जाता है। हम समझते हैं कि अल्लाह तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बरसों की मेहनत मांगता है, सख्त रियाजत चाहता है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। असल मसला फासला नहीं, असल मसला दिल की सिमत है। जब दिल गलत तरफ मुड़ा हो तो एक कदम भी मंजिल से दूर ले जाता है, और जब दिल सीधी सिमत में आ जाए तो एक सांस भी कुर्ब बन जाती है। शेख फरमाते थे कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लंबा नहीं, लेकिन यह रास्ता खुद से गुजर कर जाता है, और यही वो नुक्ता है जहां अक्सर लोग रुक जाते हैं, डर जाते हैं या वापस पलट जाते हैं। आज की ये बात सुनने के बाद तुम शायद पहली बार ये महसूस करोगे कि अल्लाह तुमसे दूर नहीं, बल्कि तुम खुद अपने ही शोर में गुम हो। यह सिलसिला सिर्फ सुनने के लिए नहीं, यह अपने दिल का मुहासबा करने के लिए है। अगर हिम्मत है तो आगे चलो। शेख अब्दुल कादिर जीलानी बार बार इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाते थे कि इंसान अल्लाह को ढूंढता तो बहुत है, मगर गलत जगहों पर ढूंढता है। कोई जाहिरी इल्म में उलझ जाता है, कोई लोगों की तारीफ में, कोई इबादत की तादाद में, और कोई अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने में। मगर शेख फरमाते थे कि अल्लाह तक पहुंचने का सबसे मुख्तसर रास्ता न तो जबान की लंबी बातें हैं और ना ही दिखावे की नेकी। सबसे मुख्तसर रास्ता है दिल का झुक जाना। जब दिल झुकता है तो फासला खुद ब खुद मिटने लगता है। जब दिल अकड़ जाता है तो सजदे भी बोझ बन जाते हैं। इंसान ये समझता है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, मगर वो ये नहीं देखता कि उसका दिल कितना सख्त हो चुका है। वो दूसरों की गलतियां फौरन देख लेता है, मगर अपनी कमजोरियों पर पर्दा डाल लेता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते थे कि जिस दिल में खुद पसंदी आ जाए, वो दिल अल्लाह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। यही वजह है कि मुख्तसर रास्ता सबके सामने होता है, मगर सिर्फ वही देख पाते हैं जो अपने आप को बड़ा समझना छोड़ देते हैं। ये रास्ता किसी खास लिबास, किसी खास नाम या किसी खास पहचान का मोहताज नहीं। ये रास्ता सिर्फ एक चीज मांगता है, दिल की सच्चाई। और याद रखो, दिल की सच्चाई सबसे महंगी चीज है, क्योंकि इसके बदले में इंसान को अपना गुरूर छोड़ना पड़ता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाया करते थे कि इंसान और अल्लाह के दरमियान अगर कोई सबसे मजबूत दीवार खड़ी होती है तो वो दुश्मन नहीं, वो हालात नहीं, वो लोग नहीं, बल्कि इंसान का अपना नफ्स होता है। नफ्स इंसान को धोखा बड़े नर्म अंदाज में देता है। वो कहता है तुम ठीक हो, तुम दूसरों से बेहतर हो, तुम्हें बदलने की क्या जरूरत है। और यही आवाज इंसान को रोक लेती है इस रास्ते पर चलने से जो सबसे मुख्तसर भी है और सबसे सच्चा भी। शेख फरमाते थे कि नफ्स कभी सीधा मना नहीं करता, वो दलीलें देता है, वो तावीलें बनाता है, वो नेकी को भी अपनी बड़ाई के लिए इस्तेमाल कर लेता है। इंसान इबादत भी करता है तो नफ्स कहता है देखो तुम कितने नेक हो। इंसान खामोशी इख्तियार करता है तो नफ्स कहता है तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। यूं नफ्स हर अच्छे अमल में अपना जहर मिला देता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी का कहना था कि जब तक नफ्स को पहचाना न जाए, वो इंसान को रास्ता दिखाने के बहाने मंजिल से दूर ले जाता है। मुख्तसर रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां इंसान ये मान लेता है कि मैं कमजोर हूं, मैं मोहताज हूं और मुझे दुरुस्त होना है। ये मान लेना नफ्स के लिए सबसे बड़ी शिकस्त है, और इसी शिकस्त के बाद अल्लाह तक जाने वाला रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते थे
کہ اللہ تک पहुंचने का रास्ता उस वक्त बंद हो जाता है जब इंसान नेकी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगता है। इखलास का मतलब ये नहीं कि इंसान बहुत ज्यादा करे। इखलास का मतलब ये है कि इंसान सिर्फ सच के लिए करे। मगर नफ्स को यही बात सबसे ज्यादा नागवार गुजरती है। नफ्स चाहता है कि हर अमल के बदले तारीफ मिले, पहचान बने, नाम लिया जाए और दिल में यह एहसास रहे कि मैं कुछ खास हूं। शेख फरमाया करते थे कि जब अमल में दिखावा आ जाए तो वो अमल भारी हो जाता है, और जब अमल में इखलास आ जाए तो वही अमल इंसान को जमीन से उठाकर कुर्ब तक पहुंचा देता है। इंसान समझता है कि वो अल्लाह के लिए कर रहा है, मगर अगर किसी ने उसकी तारीफ ना की तो दिल टूट जाता है। अगर किसी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया तो गुस्सा आ जाता है। यही शेख सवाल उठाते थे, अगर तुम्हारा अमल वाकई अल्लाह के लिए था तो लोगों के रद्द अमल से तुम्हें फर्क क्यों पड़ा? यह सवाल नफ्स को बेनकाब कर देता है, क्योंकि नफ्स इबादत का मुखालिफ नहीं, नफ्स इखलास का दुश्मन है। इखलास का मतलब है कि तुम नेकी करो और भूल जाओ कि तुमने की है। तुम खिदमत करो और ये याद न रखो कि किसके लिए की है। तुम हक पर खड़े हो चाहे कोई तुम्हारे साथ न खड़ा हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते थे कि मुख्तसर रास्ता वहीं से खुलता है जहां इंसान अपने हर अमल से खुद को निकाल देता है। जब मैं खत्म होता हूं तो रास्ता शुरू होता है। जब मेरा नाम मिटता है तो कुर्ब लिखा जाता है। ये बात सुनने में आसान है मगर जीने में सबसे मुश्किल, क्योंकि यहां इंसान को अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी पड़ती है, और वो है अपनी पहचान। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया करते थे कि अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया नहीं बल्कि दिल की अंदरूनी बीमारियां हैं। इंसान अक्सर ये समझता है कि वो गुनाहों की वजह से पीछे रह गया है, मगर शेख फरमाते थे कि बहुत से लोग नेकियों के बावजूद इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका दिल बीमार हो चुका होता है। दिल की बीमारी नजर नहीं आती मगर उसका असर हर जगह दिखाई देता है। हसद दिल को खा जाता है, गुस्सा अक्ल को अंधा कर देता है, कीना इंसान को सख्त बना देता है और लालच दिल को खाली कर देता है। शेख कहते थे कि जब दिल में हसद बैठ जाए तो इंसान दूसरों की भलाई भी अपनी हार समझने लगता है। जब दिल में गुस्सा घर बना ले तो सच भी तल्ख लगने लगता है, और जब दिल में कीना जम जाए तो माफी कमजोरी महसूस होने लगती है। ये सब बीमारियां मुख्तसर रास्ते पर चलने नहीं देती, क्योंकि ये रास्ता हल्के दिल मांगता है, साफ नीयत मांगता है और झुके हुए सर मांगता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते थे कि दिल को साफ करने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि इंसान अपनी बीमारी को मान ले। जब तक मर्ज का इनकार रहे इलाज शुरू नहीं होता। दिल की सफाई का मतलब यह नहीं कि इंसान फरिश्ता बन जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो हर दिन अपने दिल का मुहासबा करे। आज मैंने किस से हसद किया, आज मैंने किस पर गुस्सा किया, आज मैंने किस को दिल में तकलीफ दी और आज मैंने किस को मुआफ नहीं किया। ये सवालात नफ्स को कमजोर करते हैं और दिल को जिंदा करते हैं। शेख फरमाया करते थे कि जो शख्स हर रात अपने दिल के साथ सच बोल लेता है उसके लिए अल्लाह तक का रास्ता मुख्तसर भी हो जाता है और आसान भी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया करते थे कि दुनिया खुद बुरी नहीं मगर दुनिया की मोहब्बत दिल को गुलाम बना लेती है। इंसान समझता है कि वो सिर्फ जरूरत के लिए कमा रहा है, मगर दिल आहिस्ता आहिस्ता उसी में जकड़ जाता है। फिर जरूरत ख्वाहिश बन जाती है, ख्वाहिश जिद में बदल जाती है और जिद इंसान को अंधा कर देती है। शेख कहते थे कि जब दुनिया दिल में बैठ जाए तो हक पीछे हटने लगता है। फिर इंसान सच जानते हुए भी खामोशी इख्तियार कर लेता है, गलत देखकर भी नजर चुरा लेता है। यही वो कैद है जो इंसान को मुख्तसर रास्ते से हटा देती है, क्योंकि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता
आजाद दिल मांगता है, कैदी दिल नहीं। दुनिया की मोहब्बत की एक निशानी यह है कि इंसान को खो जाने का डर हमेशा लगा रहता है। कल क्या होगा, मेरा नुकसान ना हो जाए, मेरी इज्जत कम ना हो जाए, मेरा मकाम खतरे में ना पड़ जाए। यह खौफ दिल से सुकून छीन लेता है, और जहां खौफ राज करे वहां कुर्ब नहीं ठहरता। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते थे कि जो शख्स ये मान ले कि सब कुछ आर्जी है, वही असल में आजाद हो जाता है। आजादी का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि दिल को छोड़ देना है, उन चीजों के हवाले से जो दिल को भारी कर देती हैं। जब माल हाथ में हो और दिल में ना हो, जब इज्जत मिले और गुरूर ना आए, जब नुकसान हो और शिकवा ना पैदा हो, तो समझ लो तुम मुख्तसर रास्ते पर हो। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाया करते थे कि जब इंसान का दिल टूटता है तो वो दो रास्तों पर खड़ा होता है, या तो वो शिकवे को अपना सहारा बना लेता है, या फिर सब्र और यकीन को अपना रास्ता बना लेता है। और यही वो लम्हा होता है जहां मुख्तसर रास्ता या तो खुलता है या हमेशा के लिए ओझल हो जाता है। सब्र को अक्सर लोग कमजोरी समझते हैं, मगर शेख फरमाते थे कि सब्र सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सब्र इंसान को टूटने नहीं देता और यकीन इंसान को भटकने नहीं देता। जब इंसान पर मुश्किल आती है तो नफ्स फौरन शोर मचाता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों आजमाया गया, मैंने क्या कमी की थी। मगर शेख कहते थे कि ये सवाल इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। असल सवाल ये नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, असल सवाल ये है कि मैं इस हाल में क्या बन रहा हूं। सब्र का मतलब खामोश हो जाना नहीं, बल्कि दिल के अंदर अल्लाह पर एतमाद कायम रखना है। यकीन का मतलब आंखें बंद कर लेना नहीं, बल्कि अंजाम को अल्लाह के हवाले कर देना है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते थे कि जो शख्स मुश्किल में अपने रब को ना भूले, वही शख्स आसानी में भी हद से नहीं गुजरता। जब दिल में यकीन आ जाए तो रास्ता छोटा हो जाता है, क्योंकि फिर इंसान हर मोड़ पर रुककर शक नहीं करता, वो चलता रहता है खामोशी से, भरोसे के साथ। सब्र और यकीन मिलकर इंसान को ऐसी आंख अता करते हैं जो हालात के अंधेरे में भी रोशनी देख लेती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाया करते थे कि बहुत से लोग अपने लफ्जों की वजह से अल्लाह से दूर हो जाते हैं, और कुछ लोग अपनी खामोशी की वजह से कुर्ब पा लेते हैं। इंसान अमूमन ये समझता है कि बोलना ताकत है, अपना मौकिफ मनवाना कामयाबी है, और हर बात का जवाब देना जरूरी है। मगर शेख कहते थे कि हर जवाब दानिश नहीं और हर खामोशी कमजोरी नहीं। खामोशी उस वक्त इबादत बन जाती है जब इंसान अपने नफ्स को रोक लेता है। गुस्से में जवाब न देना, इल्जाम के वक्त सब्र इख्तियार करना और अपनी सफाई के बावजूद खुद को अल्लाह के हवाले कर देना, ये सब खामोशी की बुलंद शक्लें हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते थे कि जो शख्स अपनी जबान पर काबू पा लेता है, वो अपने दिल को भी काबू में ले आता है, और जब दिल काबू में आ जाए तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। खामोशी इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका देती है। शोर में इंसान सिर्फ दूसरों को देखता है, खामोशी में वो खुद को देखने लगता है। अक्सर झगड़े, अक्सर दूरियां, अक्सर तलखियां सिर्फ इसलिए बढ़ जाती हैं कि हमने वक्त पर खामोश रहना नहीं सीखा। शेख फरमाते थे कि खामोशी उस वक्त इख्तियार करो जब बोलने से तुम्हारा नफ्स खुश हो रहा हो, और बोलना उस वक्त जरूरी है जब खामोशी से किसी का हक दब रहा हो। यही तवाजुन इंसान को मुख्तसर रास्ते पर कायम रखता है, क्योंकि ये रास्ता शोर नहीं मांगता, समझ मांगता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाया करते थे कि जब तक इंसान अपने फैसलों, अपनी समझ और अपनी तदबीरों पर मुकम्मल भरोसा करता रहता है, तब तक वो अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते में खुद ही रुकावट बना रहता है। इंसान कहता है, मैंने सब कुछ सोच लिया है, मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है, मैंने हर पहलू देख लिया है। मगर शेख फरमाते थे
کہ جہاں انسان کا حساب ختم ہوتا ہے وہیں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ خود کو حوالے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کے بعد دل کو بے چین نہ کرے، نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ بے چینی ہمیشہ کنٹرول نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے کہ جو شخص یہ مان لے کہ میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ کبھی ٹوٹتا نہیں، وہ گرتا بھی ہے تو سنبھلنے کے لیے۔ خود کو حوالے کرنے کا سب سے بڑا امتحان اس وقت آتا ہے جب چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوں، جب دعا کے جواب میں خاموشی ملے، جب محنت کے بدلے تاخیر ہو، اور جب نیکی کے بدلے تکلیف ملے۔ یہی نفس شور مچاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں یا تو انسان واپس پلٹ جاتا ہے یا پھر مختصر راستے پر مضبوطی سے جم جاتا ہے۔ شیخ کہتے تھے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ یہاں انسان کچھ مانگتا نہیں، صرف مان لیتا ہے، اور جب انسان دل سے مان لیتا ہے تو وہ مقام پا لیتا ہے جہاں خوف ختم ہو جاتا ہے، شکوہ مر جاتا ہے، اور سکون زندہ ہو جاتا ہے۔ اب صرف ایک ہی دروازہ باقی ہے، آخری مگر سب سے روشن۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ نہ دور ہے، نہ مشکل، نہ پوشیدہ، وہ راستہ تم خود ہو۔ جب انسان اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے، اپنی بڑائی مٹا دیتا ہے، اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور دل کو سچ کے سامنے جھکا دیتا ہے تو راستہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ شیخ کہتے تھے کہ اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کہا، بلکہ یہ پوچھے گا کہ تم کتنا بدلے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ساری بات ایک جملے میں سمٹ جاتی ہے، جو خود کو چھوڑ دے وہی رب کو پا لیتا ہے۔ نہ زیادہ شور کی ضرورت ہے، نہ لمبے دعووں کی، نہ خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی۔ صرف ایک کام کرو، دل کو خالی کر دو تاکہ حق سما سکے۔ اگر دل نفس سے بھرا ہو تو نور کہاں اترے گا؟ اگر دل دنیا کی محبت سے بوجھل ہو تو قرب کہاں ٹھہرے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ دو، بلکہ یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل میں کچھ نہ رکھو سوائے سچ کے۔ یہی وہ راستہ ہے جو مختصر بھی ہے اور محفوظ بھی، جو خاموش بھی ہے اور مضبوط بھی، جو انسان کو انسان سے گزار کر رب تک پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ بات سن کر آگے بڑھنا یا رک جانا تمہارا فیصلہ ہے، کیونکہ راستہ دکھا دیا گیا ہے، مگر چلنا ہمیشہ خود ہی پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں سچ ماننے، دل جھکانے اور خود کو چھوڑ کر حق کو پانے کی توفیق دے، آمین۔